टीका में थोड़ा था ना, लीनम अर्थम गमेति लिंग शब्दस्य व्युत्पत्ति ब्रह्मात्मैकत्व निश्चाय को उपक्रम उपसंहार आदि षड विध लिंग ही। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? लीनम अर्थम गमेति लिंग, छिपा हुआ जो स्पष्टतः ज्ञात नहीं है, ऐसे पदार्थों को बोध कराने का नाम, जो भी बोध कराता है उसका नाम लिंग होता है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर जीव ब्रह्म ऐक्यत्व सभी के द्वारा ज्ञात है। ज्ञात है तो अस्पष्टतया ज्ञात है, अनुभव रहित होकर निश्चय है। ऐसे का अनुभव सहित कराने के लिए एकत्व के निश्चाय को उपक्रम उपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा सभी वेदांता नाम सर्वेशा वेदांत वाक्या नाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चय श्रवणम इत्यर्थ। तात्पर्य निश्चय ग्रहण का नाम श्रवण होता है। तानि च लिंगानि क्रमेण उद्दिशति उपक्रमेति। लिंगों को बताने के लिए मूल कारण के लिंगानी तो उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलार्थवादोपत्याख्यानी। लिंग कौन से हैं? उपक्रम उपसंहार नाम का एक, दूसरा जो है अभ्यास, तीसरा पूर्वता, चौथा फल, पांचवा अर्थवाद और छठा उपपत्ति। इनके ही एक श्लोक नीचे में दे दिया जो अधिकतर माना जाता है ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ में था पहले। अनेकों टीकाकारों ने सर्वत्र उद्धृत किए हैं, भाष्यकार ने वहीं से लिया माना जाता है। वो श्लोक दिया दूसरी पंक्ति टीका में, उपक्रम उपसंहारा अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम उपसंहारो एक, अभ्यासो अपूर्वता फलम, अर्थवाद और उत्पत्ति, ये जो है तात्पर्य का निर्णय करने में, किसी भी वाक्यार्थ तात्पर्य प्रकरणार्थ तात्पर्य निर्णय करने में यही षड्लिंग होते हैं। और उपक्रम उपसंहार क्या, वही समझाते हुए मूल कार्य लक्षण बता रहे हैं। तथा प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदाद्यन्तयोर उपपादनम उपक्रम उपसंहारो। प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो भी पदार्थ है, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य, तद मन उसी प्रकरण के आद्यंतयो, आदि और अंत में उपादन करना, उपादनम कथनम वर्णनम, वर्णन करना, इसका नाम उपक्रम और उपसंहार है। छांदोग्य उपनिषद के दृष्टांत प्रसिद्ध ग्रहण करते हैं सभी लोग। यथा छांदोग्य षष्ठाध्याय प्रकरण प्रतिपाद्य से अद्वितीय वस्तुनः, प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु क्या है, उपक्रम वर्णन कर दिया। एकमेव अद्वितीय, जो सत है वह एकमेव अद्वितीय है। और उपसंहार में क्या कहा, ऐतदात्म विदम सर्वम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यन्ते च प्रतिपादनम। तीन क्या है, छेद एक में जो है एकमेव अद्वितीयम का है, और 6, 8, 7 से लेकर 4, 16 तक बारंबार ऐतदात्म इदम सर्वम कहा गया, 9 बार आया। इस प्रकार से उपक्रम उपसंहार में एक ही बात कही गई है, जो एक अद्वितीय का उसी का ऐतदात्म इदम सर्व, यह आत्मस्वरूपी यह सब कुछ है, उससे अलग कुछ नहीं है, मैंने एक ही कथन किया है। इसका नाम उपक्रम उपसंहार हो गया। अब उसके बाद आता है अभ्यास। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौना पुण्यन प्रतिपादनम अभ्यास। उसी प्रकरण के प्रतिपाद्य जो अर्थ होता है, वस्तु है, उसको बारंबार पूरे प्रकरण के बीच में अनेक बार जो है पौना पुण्य न प्रतिपादन करने का नाम अभ्यास है। जैसे तत्त्वमसि को 9 बार कहा गया, यह अभ्यास है। यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये, उसी अद्वितीय वस्तु का वर्णन करते हुए प्रकरण के मध्य में तत्त्वमसि इति नवकृत्वः प्रतिपादनम, तत्त्वमसि से 9 बार प्रतिपादन किया।
सब जन 9-10 बारी करना जरूर नहीं है, 2 बार कर दिया तो भी अभ्यास माना जाता है। एक बार कहने से नहीं होता, अनेक न एक ही थी अनेक, कम से कम 2 बार आनी चाहिए और अधिक जितना भी हो तो अधिकारी भेद से कहा जाएगा। 2 बार बोले समझ में आने वाले होते हैं, 3 बार बोल के सुन करके समझने वाले होते हैं, 9 बार बोलने के बाद समझ में आए श्वेत केतु को, और आप लोगों को पता नहीं कितने बार सुनने के बाद आएगा वो आप जानिएगा, है ना। अधिकारी भेद से सब निर्णय होता है, ये तो अपना अपना मामला अलग है। हम लोग कहेंगे तो स्वामी जी पक्षपात कर देते हैं, उसको कह दिया तुमको 10 बार बोलने से होता है, इसको कहता 25 बार में भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते नहीं। तो अपने आप गणना कर लो कितने बार में होगा जरूर, लेकिन यानी कि नहीं होगा ऐसा सवाल ही नहीं होता है, होगा जरूर। अपूर्व क्या चीज है? प्रकरण प्रतिपाद्य से अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। प्रकरण प्रतिपाद्य वही अद्वितीय वस्तु को यह साबित करना, यह प्रमाणांतर से अविषयीकृत है, प्रमाणांतर के विषय नहीं हो सकता है, अत्यंत सूक्ष्म है। कहीं के दुर्विज्ञ हम कह देंगे, अति सूक्ष्म हम कह देंगे, अपूर्व मन अपरम कह देंगे, कार्य कारण भाव रहित उसको कैसे पकड़ोगे तुम? अशब्दम स्पर्शम रसंचयत इत्यादि जो कह दिया, इन मंत्रों से हो तो भाई शब्द रूप रसात्मक है ही नहीं, तो कैसे इंद्रियों से ग्रहण करोगे? प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण का विषय नहीं है। प्रमाणांतर अविषय साबित करने वाले अनेक शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों के द्वारा कथन किया जाता है, जैसे कि प्रधानक में कहा तंतु अप्रश्न पुरुषम पृच्छा, स्पष्ट है प्रमाणांतर अग्राही है। अपनी अपनी अलग अलग भाषा हर जगह प्रयोग किया जाता है, कहीं निषेध मुख से कहकर कह देंगे, ये किसी प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। और फल क्या है? यथा नहीं, पहले अपूर्वता यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तु न मानांतर अविषयीकरण, उस अद्वितीय वस्तु को मानांतर का अविषय बताने के लिए वहां क्या कहा था? न निभालय से कह दिया, जाओ वट वृक्ष का फल ले आओ, फल को तोड़ो, उसके अंदर जो निकला उनको भी तोड़ो, जो निकला उसको भी तोड़ो। अब क्या हुआ? कहते कुछ नहीं दिख रहा है, बस यही ब्रह्म में बोल दिया। जब कुछ नहीं दिखता है यही ब्रह्म, यह अपूर्वता उसका, प्रमाणांतर विषय नहीं है। प्रत्यक्षादि के विषय होता तो क्या था, मैंने अनुमान कर लिया, ऐसे देख लिया, वैसे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वैसा है वैसा है। वो कहते हैं न निभाले ऐसे, आपने कहा मेरे कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैंने किसी प्रमाण का विषय नहीं है। निभाले से चेत क्या न प्रमाण है ना, कहना पड़ेगा ना, फिर प्रमाण बताना पड़ेगा। यदि मैंने देखा है, जाना है, समझा है, कुछ ही बोलोगे तो कहा जाएगा किस प्रमाण से तुमने जाना? प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, शब्द से, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, किस प्रमाण से जाना? और उसने पहले ही कह देना निभाले से का तात्पर्य है सर्व प्रमाण का अविषयत्व कथन हो गया। इस प्रकार की शब्दावलियां होते हैं, हर एक उपनिषद में मिलेगा आपको। ये प्रमाणांतर का अविषय कथन करने के लिए, अपूर्वता कथन करने के लिए शब्द प्रयोग होता है। फलंतो प्रकरण प्रतिपाद्य से आत्मज्ञान से तदुष्ठान सेवा, प्रकरण प्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान है या तद अनुष्ठान का जो फल है वह तत्र तत्र श्रीमाणम प्रयोजनम, जगह जगह पर अलग अलग प्रयोजन कथन किया गया है। यथा तत्र उसी छांदोग्य में आचार्यवान पुरुषो वेद तसे तावद विचरण यावन विमोक्षत संपत्स्य इति, यदि अद्वितीय वस्तु ज्ञान से तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रुते। अद्वितीय वस्तु ज्ञान का फल यही है, उस अद्वितीय वस्तु की ही प्राप्ति हो जाना। तत्प्राप्ति माने अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति हो जाना, यही प्रयोजन है। अर्थात जो है यावन विमोक्षे का मतलब क्या? यावन प्रारब्ध कर्म क्षय भवति, जब तक प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता बस उतनी ही देर है। अज्ञान नाश के बाद प्रारब्ध कर्म का क्षय पर्यंत ही टिकना पड़ता है, उसके बाद में तब तक मुक्ति नहीं होगी, उसके बाद मुक्त हो जाए अतः संपत्ति से। तावदेव चिरम, उतना ही विलंब है। तावत कालम एवं विलंब, यावत कालम प्रारब्ध कर्म क्षयो न भवति, न विमोक्ष न भवति क्षय। अतः जब प्रारब्ध कर्म क्षय हो गया तो फिर क्या होगा? अतः संपत्ति से, तब तो सत्य के साथ तो संपन्न हो जाएगा, ब्रह्म ही हो जाएगा।
इति अद्वितीय वस्तु ज्ञान से तत्प्राप्ति रूप फल यहाँ कथन कर दिया गया है। कहीं कहीं पर अन्य ग्रंथकारों ने H और के 2 ग्रंथों में यह बात नहीं लिया गया है। तत्प्राप्ति विसर्ग नहीं लिया, तत्प्राप्ति शब्द तो ले लिया, विसर्ग नहीं है। क्यों? क्यों? प्रयोजन नपुंसकलिंग है ना, इसे प्राप्ति पुल्लिंग करना उचित नहीं समझ के अन्य ग्रंथकारों ने तत्प्राप्ति प्रयोजन नपुंसकलिंग, पुल्लिंग में प्राप्ति ही, स्त्रीलिंग में भी प्राप्ति ही और पुल्लिंग में प्राप्ति इकार मत रहेगा, क्योंकि सुवरम क्या हो जाता है? लुक। सुमोर नपुंसकात लुक हो जाएगा। यहां से थोड़ा पूर्व टीका तदुदाहृत्य दर्शयति यथेति एकमेवाद्वितीयम् इति उपक्रम्य ऐजातमितं सर्वमिति प्रतिपादन उपग्रह समारोह इत्यर्थः। अभ्यास से लक्षणं वा अत्रापि श्रुतिमुदाहरति यथेति अपूर्वत्वस्य लक्षणं वा प्रमाणान्तरणीति तन्तु पुरुषं पृच्छामि इत्यादि श्रुतिभिर उपनिषद मात्र वेद्यत्व प्रतिपादनाद ब्रह्मणो अपूर्वत्व इत्यर्थः। अथवा ब्रह्मण स्वप्रकाशत्वेन, ब्रह्म जो है स्वप्रकाश है, किसी उधर प्रकाशित तो है ही नहीं, तो किसी प्रमाण का विषय कैसे बनेगा? प्रमाण का विषय वही होता है जो प्रमाण के उधर प्रकाशित हो गए। प्रमाण के उधर वही प्रकाशित होगा जो जड़ होगा, जो प्रकाश्य है। अरे आत्मा स्वयं प्रकाश होने से किसी प्रमाण के द्वारा यह प्रकाश्य नहीं है। पूर्व में आया था ना, फल व्याप्ति नहीं, उसे पंचदश का अगला श्लोक क्या दिया था? स्वयं प्रकाशत्वात् कह दिया था, वही यहाँ पर दे दिया। स्वयं प्रकाश होने के नाते उपनिषद मात्र जो कहने के साथ साथ स्वव्यवहारी स्वातिरिक्त प्रमाण अनपेक्षत्वात्, स्व का व्यवहार करने वाला स्व से भिन्न जो प्रमाण की अपेक्षा है नहीं, ऐसा जो ब्रह्म का ये जो स्वप्रकाशत्व होने से स्वरूप है, ये अत्यंत अपूर्व स्वरूप है। अपूर्व ने अन्य प्रमाणों के द्वारा, पूर्वम माने प्रमाणांतर सिद्धम, न पूर्वम इति अपूर्वम माने प्रमाणांतर असिद्धम। अब क्रम प्राप्त फल कथन कर रहे हैं। अत्रापि अनुरूपम उदाहरणम आचार्यवान पुरुष वेदयति। शरणादि साधना ब्रह्मात्मिक विज्ञानम प्रयोजनम ब्रह्मण ज्ञान से तत्प्राप्ति फलम। श्रवणादि साधनों का ब्रह्मात्मिक विज्ञान ही प्रयोजन होता है, और उस प्रयोजन से सिद्ध क्या होगा? साधन प्राप्ति से ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान से क्या होगा? ब्रह्म प्राप्ति फल होता है। यथे ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मै मुंडक 3-2-9 तृतीयशकमात्वित छांदोग्य 7-1-3 इत्यादि श्रुति वृत्त्यर्थः। पंचमलिंग से अर्थवाद से लक्षण। अब 5 लिंग क्या है? अर्थवाद। उसमें प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्थावक वाक्यार्थम वाक्यम अर्थवादी। अद्वितीय जो वस्तु प्रकरण प्रतिपाद्य उस स्तुति पर जो वाक्य होता है उसको अर्थवाद कहते हैं। उसको आप आइए लौटे मूल में प्रकरण प्रतिपाद्य से तत्र प्रशंसनम अर्थवाद। प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का जगह जगह पर प्रकरण के मध्य में प्रशंसा करने का नाम अर्थवाद होता है। प्रशंसा कैसे की जाती है? 2 तरीका से है। या तो तद विरोधी वस्तु की निंदा कर दो तो इसकी प्रशंसा हो जाएगी, या उसकी सीधे ही प्रशंसा विधि मुख से और निषेध मुख से, दोनों प्रकार से प्रशंसा होती है। विधि मुख से यहाँ पर कैसे किया? जैसे ये ना श्रुतम श्रुतम भवति, ये ना मतम मतम भवति, ये ना विज्ञातम विज्ञातम भवति, ये जो बात कही जाती है ये उसकी प्रशंसा है। ऐसा वह तत्व है जिसको जानने के बाद जो अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है। यह प्रशंसा परक वाक्य है। तथा तत्रैव उसी छांदोग्य में उतम आदेशम अप्राक्ष्य येन श्रुतम श्रुतम होत्या मतम मतम अविज्ञात विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा की गई। क्या उस आदेश के बारे तो अपने गुरुजनों से पूछा है जिसके सुनने से और को सुनना नहीं रह जाता, अथवा जिसके द्वारा अश्रुत भी श्रुत हो जाता है इत्यादि। उपपत्ति क्या है? उसी प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र श्रूयमाणा युक्तिर उपपत्ति। उसे प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ की सिद्धि में जो जगह जगह पर उस प्रकरण के मध्य में श्रूयमाण युक्तियां हैं, वह युक्तियां का नाम उपपत्ति है।
यथा वही अनेक दृष्टांतों से दिया, यथा वा यथा सौम्य ऐक्येन मृत्पिंडेन स्वर्ण विज्ञातम स्यात् वाचन विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि। अद्वितीय वस्तु सदने विकारस्य वाचन मात्रत्व युक्ति श्रूयते है। अद्वितीय वस्तु की सिद्धि में जो विकार है वह वाणी का विलास मात्र ही है, वास्तविक पारमार्थिक कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। यह कहने से एकत्व सिद्धि स्वतः हो जाता है, अद्वितीयत्व की सिद्धि हो जाती है। अतः इस युक्ति के द्वारा यहाँ पर अद्वितीय का प्रतिपादन किया है। युक्ति श्रूयते, इस प्रकार से छलिंग हो गया जिसके लिए श्रवण के लिए उपयोगी है। षड्लिंग उपेत होकर के ही श्रवण किया जाता है, यह कहा था, और षड्लिंग वर्णन पूरा हो गया। इसके बाद आएगा मनन। उससे पहले थोड़ा टीका में निपटा दो उसको। येन ब्रह्म ज्ञानेन अज्ञातम सर्वं जगत् ज्ञातम भवति, येन ब्रह्म साक्षात्कारेण साक्षात्कृतं भवति, ब्रह्मणः सर्वथा संप्लुतोदकस्थानीयत्वात् इत्यर्थ। गीता का संकेत कर दिया, सर्वथा संप्लुतोदक है। अवशिष्टाय उपपत्ति लक्षणम महामंत्र में आ गया उपपत्ति का, उसे मृद विकारेषु घटादिषु विकार नामधेय और वाचारमण मात्रत्वेन, विकार और विकार का नाम दोनों के दोनों केवल वाणी का विलास मात्र कहते हुए, अतः मृत्यु एव अवशेषत्य, मृत्यु ही एक अद्वितीय अवशेष है, नान्यत अन्य कुछ नहीं। तथा चित्त विवर्तस्य प्रपंचस्य, चित्त का विवर्तभूत है जो प्रपंच है, गिरि नदी समुद्रात्मक विकार और नामधेय हो वाचारण मात्रत्वात् चिन्ह मात्र में अवशेषत्य, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्र विशेषवद इत्यर्थः। वाक्यार्थ स्पष्ट ही है। यह ब्रह्म का ही विवर्त सारा प्रपंच होने से यह प्रपंच रूपा जो विकार हमें दिखता है, और इसके जो नाम है गिरि नदी समुद्र आदि विकार नाम और नाम है, दोनों के दोनों वाणी का विलास मात्र होने के नाते चिन्ह मात्र अवशेष रहता है, अद्वितीय अवशेष रह जाता है। एक और दृष्टांत दे दिया, रज्जु विवर्त सर्प के निवृत्त होने पर रज्जु मात्र अवशेष जैसे रह जाता है। अब श्रवण निरूपण के बाद आरंभ होता है मनन। मनन तो श्रुतस्य द्वितीय वस्तु न वेदांतानुगुण युक्तिभिर अनवरतम अनुचिंतनम। श्रुत जो अद्वितीय तत्व है, श्रवण के द्वारा श्रुत जो अद्वितीय पदार्थ है उसी को वेदांतानुगुण, केवल शुष्क तर्कों से अपने आप मन को खराब नहीं कर लेना है, से वेदांत के अनुगुण जो युक्ति है, तर्क है, उनके द्वारा अनवरतम अनुचिंतनम, निरंतर चिंतनानुचिंतन करने का नाम मनन है। और निध्यासन क्या चीज है? विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु जो सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। विजातीय देहादि जो प्रत्यय है इससे रहित अद्वितीय वस्तु मात्र का जो प्रत्यय निरंतर चलना, सजातीय प्रत्यय चलना, ऐसा घट ज्ञान निरंतर दिमाग में चल रहा है, उसे कहते घट का ध्यान करना, घट ध्यानम। हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि चल रहा है, ब्रह्म 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 ब्रह्म, निरंतर खंडाकार वृत्ति चलते रहे। वह वृत्ति का विषय जो ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा बीच में टपक न जाए, इतना ध्यान रखने का नाम ही ध्यान निधि ध्यासन है। इसे सजातीय और विजातीय हम अगर 24 घंटे में हो गया रहा है, विजातीय जो है प्रत्यय प्रवाह होते रहता है। उठते हैं तो मैं उठाऊं मैं उठाऊं मैं उठाऊं, हर बाथरूम जाते हैं फिर मैं अब मंजन कर रहा हूँ मंजन कर रहा हूँ मंजन कर रहा हूँ, फिर शौच कर रहा हूँ शौच कर रहा हूँ शौच कर रहा हूँ, ये चलते रहेगा ना। जो क्रिया हो रही दिमाग में वही तो चलेगा। नाश्ता कर रहा हूँ नाश्ता कर रहा हूँ, ये विजातीय प्रत्यय होते रहते, प्रत्येक विषय बदलते रहते हैं 24 घंटे। अब प्रत्येक तानता इसलिए कहा था, प्रत्येक तानता ध्यानम, योग सूत्रकार ने प्रत्येक एक तान का मतलब यही है विजाति का बीच में न आना, एक ही लगातार चलना। वही यहाँ पर ने कहा विजाति क्या है हमारे लिए यहाँ वेदांत में, देहादि का प्रत्यय विजातीय प्रत्यय। मैं देह हूं, मेरा मन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे हैं, है ना। हम और ममा को लेकर जो कुछ भी
आपके अहंकार से लेकर के बाह्य जगत पर्यंत वस्तुओं को लेकर वृत्ति होता है, उसका नाम विजातीय वृत्ति। जो अनिष्ट होने के नाते उसको विजातीय कह देते हैं हम लोग। वो इष्ट नहीं है ना साधक के लिए, मोक्ष के लिए, इसे उसको विजातीय कह दिया। और गृहस्थी के लिए वो सजाती है, वो जो चाहते हैं उनके लिए ब्रह्म चिंतन होना विजातीय हो जाएगा। बेटा बिगड़ गया बोलेंगे, बेटा जो है बिगड़ गया, ये तो आत्मा परमात्मा बोलने लग गया, उनके लिए विचारती है ना गृहस्थी के दृष्टिकोण से। कहते ही क्या हो गया इसको, आत्मा परमात्मा जपते हुए बैठ गया। और सजाती रहेगा, वो कहे हाँ हम पैसे इतना कमा रहे, उधर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, झूठ बोलूंगा, छटक अटम करते रहेगा, हाँ ये बेटा ठीक है। गृहस्थी के लिए जो हमारे लिए विजाती है उनके लिए वो सजाती होगा, जो हमारे लिए सजाती है उनके लिए वो विजाती होगा। आपके साधक का दृष्टिकोण से, श्रवण में ध्यान के दृष्टिकोण से कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कह दिया देहादि सकल संसार विषय का जो प्रत्यय होता है उससे रहित होकर के अद्वितीय वस्तु का जो विषय प्रत्यय है उसका सजातीय प्रत्यय चाहेगा, उसके प्रवाह होने का नाम ही निधिध्यासन है। उसके बाद समाधि आएगा, उससे पहले ये जो है मन निध्यासन को देख लीजिए टीका में। षड्विध लिंग तात्पर्य पूर्वकम श्रुतस्य द्वितीय ब्रह्मणो, षड्विध लिंग की सहायता से जिस तात्पर्य का निर्णय कर चुके हो उस श्रुत अद्वितीय ब्रह्म तत्व का वेदांत अविरोधिनी भी युक्ति भी अविरोधिनी युक्तियों के द्वारा निरंतरेण अनुचिंतनम, निरंतर अनुचिंतन करने का नाम मनन होता है। निध्यास लक्षणम माह, अब वो युक्तियों को छोड़ दो, केवल तत्व को पकड़ो। युक्ति सहित तत्व चिंतन मनन है और युक्ति रहित तत्व चिंतन ध्यान है, निध्यासन है। निध्यास लक्षणम माह, इसलिए विजातीयति विजातीय देहादि बुद्ध्यंत जड़ पदार्थ निराकरणेन, देह आदि से लेकर के बल्कि बाहर जगत घटपट आदि से आरंभ करके देहादि पर्यंत और देह से आरंभ करके बुद्धि तत्रस्थ अहंकार आदि पर्यंत जो है जड़ पदार्थों का निराकरणेन सजातीय अद्वितीय वस्तु विषय प्रत्यय प्रवाहीकरणम, सजातीय अद्वितीय वस्तु विषय प्रत्यय प्रवाह करना। सीधे प्रवाह नहीं होगा, पहले आपको इन सबको नेति नेति से खंडन करना पड़ेगा। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। प्रत्येक शरीर के अंग प्रत्यंग अवयव प्रत्यवयवों में आपको निषेध करना पड़ता है। नहीं तो इसके अंदर जो ममत्व है ना, इसको तोड़ना आसान नहीं है। इसे प्रत्याहार के अंतर्गत ही इसको ले लिया जाता है। उसके बाद धारणा करना है आत्मा का परमात्मा का। नहीं तो आत्मा परमात्मा धारण के बीच में ये भी घुस जाएगा। इसे पहले से इन सबको निषेध करना पड़ता है। दाहिना पैर मैं नहीं हूं, मैं इस दाहिने पैर का दृष्टा हूं, इस कारण से कि यह दाहिना पैर पांचों भूतों से उत्पन्न हुआ है। सब भूतों का कार्य होने से ये भूतों का ही चीज है, ये मेरा नहीं है। न मेरा है न मैं हूं या किंतु इन दोनों जिसे मैं और मेरा करके पकड़ा था आज तक दाहिना पैर, इसका मैं केवल दृष्टा हूं। ऐसे बायां पैर, दाहिना हाथ, बायां हाथ, धड़ का भाग, सिर, इन सारे चीजों को बाह्य को निषेध करने के बाद अंतर में जाओ, इंद्रियों को निषेध करो। इंद्रियां मैं नहीं हूं, न इंद्रियां मेरे हैं। फिर उससे भी भीतर जाओ, कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र निषेध करने के अनंतर अंतःकरण को भी निषेध कर दो। इसे कहते बुद्धि पर्यंतो, मन बुद्धि अहंकार चित्त या अहंकार चित्त को मन बुद्धि में डाल करके मन बुद्धि तो ये कह दिया जाता है, बुद्धि पर्यंत कह देते हैं। मैंने पूरे अंतःकरण को भी ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है, किंतु मैं इनका दृष्टा हूं। ये अभ्यास करना पड़ता है पहले। ये अभ्यास के बिना अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास भूल से भी नहीं होने वाला। जैसे वे कहते देखो विजाति देहादि बुद्धियंत जड़ पदार्थ है, उसके निराकरण है ना, उसके निराकरण के द्वारा तब सजातीय अद्वितीय वस्तु का जो विषय का प्रत्येक प्रवाह करने का नाम निधिध्यासन होता है।
व्युत्थान निरोध संस्कार्योर अभिभव प्रादुर्भावे सती चित्त से एकाग्रता परिणाम समाधि। अब उसके बाद आता है चौथा समाधि। समाधि में भी दो प्रकार का है, सविकल्पक निर्विकल्पक। निर्विकल्पक भी पुनः दो प्रकार का है। इस प्रकार से वर्णन करने के लिए ये आरंभ कर रहे हैं। मूल में कार्य समाधि त्रिविधा सविकल्पक निर्विकल्पक। समाधि दो प्रकार की है, एक सविकल्पक है, दूसरा निर्विकल्पक है। प्रभेदों का वर्णन कर रहे हैं। समाधि सामान्य के लक्षण ऐसे टीकाकार ने कर दिया। समाधि सामान्य के लक्षण क्या है? व्युत्थान और निरोध दोनों संस्कारों के अभिभव और प्रादुर्भावे सती। व्युत्थान संस्कार का क्या होता है? अभिभव होता है, और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। प्रारब्ध कर्म से बाहर आ देते हो तो निरोध संस्कार का अभिभव हो जाएगा, व्युत्थान संस्कार प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये अभिभव प्रादुर्भाव जगत विषय जो है उसका नाम व्युत्थान, और स्वरूप विषय के उसका नाम निरोध संस्कार। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार जागृत सुषुप्ति के कारण से निरंतर क्या होते रहता है? उठता है और अभिभूत होते रहता है। उसमें इति सती चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, लेकिन उसके भी दृष्टि भाव में स्थित होकर के इस चित्त के अंदर एकाग्रता परिणाम को जगाना। वो जो अभिभव होना है, निरोध होना है, ये जो अभिभव और प्रादुर्भाव चल रहा है निरंतर, वो अभिभव और प्रादुर्भाव क्या है? इसको क्या कहते हैं? विक्षिप्त, अरे मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, पंचभूमि बताया ना योग सूत्रकार ने। जो पढ़े नहीं हो नहीं तो क्या पता, इन सुने होंगे सत्संग आदि में तो मालूम तो रहता है। तो पंचभूमियां मानी गई हैं। सबसे निकृष्ट है मूढ़ भूमि। आम आदमी पशु सब बराबर, पशु आदमी से विशेषात, ये मूढ़ भूमि की वर्णन है। उसे थोड़ा उठाए वो क्षिप्त अवस्था वाला है, वो संसारी ही होता है, लेकिन सुलझा हुआ थोड़ा संसारी है। पूजा पाठ कर्मकांड आदि में आस्था रखता है, व्रत वगैरह करता है, तो क्षिप्त भूमि वाला है। उसे थोड़ा ऊपर उठता है, जो स्वाध्याय में शास्त्र चिंतन में प्रवृत्ति होने लगती है, वो विक्षिप्त भूमि वाला मानते हैं। और शास्त्र के तात्पर्य ग्रहण करके अब वो इस व्युत्थान और निरोध के संस्कारों में जूझते हुए वो जीना नहीं चाहता है, बल्कि इन दोनों का दृष्टा होते हुए एकाग्रता में पहुंच जाता है। एकाग्र भूमि में जो पहुंचता है, उस चित्त की एकाग्रता जो परिणाम होता है, उसी का नाम समाधि है। सच द्विविधाम इत्या सविकल्पको निर्विकल्प स्थिति। तस्य लक्षण तत्र सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार आकारिताया चित्तवृत्तेर अवस्थान। सविकल्प क्या है? इस चित्र को मिटाए बिना, इस चित्र को रहते हुए इसके अधिष्ठान की वृत्ति बनना। जगताकार वस्तु का परिणाम का या विकार का दर्शन होते हुए, उसके साथ व्यवहार होते हुए भी आप जब ब्रह्म चिंतन चलते रहना, इस जो है सविकल्प समाधि है। इसे कहते हैं ज्ञात्री ज्ञान जीर्ण आदि जो विकल्प है, इस विकल्प का लय के बिना, लय अनपेक्षया, लय की अपेक्षा किए बिना ही अद्वितीय वस्तु में तदाकार से आकारित जो चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति में अवस्थित रहने का नाम सविकल्प समाधि है। दो तरीका है ना, या तो उसको निषेध करो तो अधिष्ठान में पहुंचो निषेध करके, या इनको निषेध न करते हुए इसके अधिष्ठान को पकड़ो। इतनी विवेक शक्ति हो, इसलिए मैं बार बार कई बार बता चुका हूं, आजकल के जमाने के जो ये टीवी थे या आज के हाथ में जो टीवी आ गया है, मोबाइल है, ये भी सब हमारे समाधि के उपकरण बन सकते हैं। सविकल्प समाधि का चित्र चल रहा है, सब सुनाई दे रहा है, फिर भी आप ना सुने,
आप ना देखें। आपको क्या दिखना चाहिए? केवल स्क्रीन दिखना चाहिए। आपको मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है और मोबाइल के ऊपर जो चित्र न दिखे उस पर आप न टिके। आप चित्र पर न टिकिए, शब्द पर न टिकिए, किंतु शब्द और रूप जो आ रहा है उसका अधिष्ठान भूता पर्दे पर टिक जाइए। ये चल रहा है, सुना भी दे रहा है, फिर भी आप इन दोनों से हट करके पर्दे में टिक जाए, बस विकल्प समाधि। और ये चित्र नहीं है बोलते हुए पर्दे पर जाना, नेति नेति के द्वारा निषेध करते हुए आप पहुंचेंगे, और निर्विकल्प समाधि हो जाएगा। लय सापेक्ष हो, चित्र के जगत के लय सापेक्ष हो जाए निर्विकल्प हो, लय निरपेक्ष हो जाए सविकल्प समाधि है। तो इस निर्विकल्प में भी दो प्रकार कहेंगे। देखिए, तो सविकल्प समाधि वाला कौन है? जिसको गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और सब कुछ वासुदेव ही दिखता है, सारा चित्र पर्दे के अलावा दिखता ही नहीं। सकल चित्रों को पर्दे से भेद नीचे दिया है, श्लोक दिया नीचे, टीका में है, जाएंगे उसमें। तत्र तयो सविकल्प निर्विकल्प कयोर मध्य सविकल्पोपि द्विविधा। वास्तव सविकल्प भी दो प्रकार के बोल रहे हैं, जो मूल कारण नहीं कहा, इन्हें कहा है। अहम ब्रह्मास्मि शब्दान विद्धतया द्वितीय वस्तुनि चित्तवृत्ते अवस्थानम इति एक। अहम ब्रह्मास्मि शब्दान विद्ध, जो अद्वितीय वस्तु में चित्तवृत्ति हो लगे रहने का नाम पाला, जो सविकल्प समाधि है। द्वितीयस्तु ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी विलय अनपेक्षया अहम ब्रह्मास्मि शब्दान विद्यतया अद्वितीय वस्तुनि अविच्छेदेन चित्तवृत्तिरवस्थानम इत्यर्थ। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेयादि त्रिपुटी का विलय की अपेक्षा के बिना ये जो समाधि होती है एक प्रकार के सबल की समाधि है, और ये सबके रहते हुए अहम ब्रह्मास्मि लेके चल रहे हो। विलय की अपेक्षा के बिना अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में पकड़ लिया, वो होता है दूसरे प्रकार की, सभी दो प्रकार से ले लिया। पहले में इन सब के रहते हुए अहम ब्रह्मास्मि शब्द अनविद्य अद्वितीय वस्तु में चित्तवृत्ति चलना, एक नाम पहला सविकल्प समाधि ले रहे हैं। दूसरा द्वितीय जो है ज्ञात ज्ञान की आदि जो मूलस्थ है उसको ले लिया। इनके लय की अपेक्षा बिना अहम ब्रह्मास्मि शब्दान्वित जो वृत्ति है अद्वितीय वस्तुओं में अविच्छेद चित्तवृत्ति चलेगा नाम दूसरे प्रकार की जो है। न भक्षित्य प्लशुने न शांतो व्याधि ही इति न्याय न। किसको वात रोग हो गया? वात रोग होने से वैष्णव था बेचारा, कभी लहसुन नहीं खाया, इन उनको कह दिया गया भैया भले वैष्णव हो, आपके रोग के लिए आपको दवाई के रूप में खा लो। बेचारा दवाई के रूप में खाया, फिर भी रोग दूर नहीं हुआ। इधर अपने धर्म से भी भ्रष्ट हो गया दवाई के निमित्त से, और रोग से भी मुक्त नहीं हुआ। वही हाल आप खोल रहे हो, इधर जगत भी बना रहेगा और मैं ब्रह्म भी हो जाऊंगा। देख ऐसी बात कर रहे हैं। पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर है, जगत का लय नहीं हुआ है, लय की अपेक्षा बिना अहम ब्रह्मास्मि भी हो चलेगा। कैसे दोनों काम चलेगा? जगत की सत्ता बनी हुई है, तदाकार वृत्ति भी चीजें बन जाता है, और अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी हो जाए। ये वही कहानी है जैसे भक्षिते पिलशुने न शांतो व्याधि ही। लशुन भक्षण न्याय भी कहते हैं इसको। इति न्याय न उक्त सविकल्प समाध्य सकल भेद निराकरणाय प्रवर्तनात् तयोरपि जात्रदि भेद विषयत्वेन नाद्वित वस्तु मात्र भानम तत्र इत्याशंक्य उत्तरम तदा इत्यादि ना। इसलिए इस न्याय के आधार पर भाई सविकल्प समाधि तो तुम्हारे कहते के दृष्टिकोण से असंभव ही है। क्यों? सकल भेद निराकरण के लिए प्रवृत्त हुए थे, और ज्ञात्रादि भेद विषयत्वेन नाद्वैत वस्तु मात्र भानम, अद्वैत वस्तु मात्र का भान तो हो ही नहीं सकता है। इत्याशंक्य उत्तरम तदा इति मूल में तदा मृण्मय गजादि भाने अपि मृद भानवद द्वैत भाने अपि अद्वैत वस्तु भासते। मृण्मय हाथी आदि का भान होने पर भी मृत्यु का ही आया है, ऐसा जैसे व्यक्ति को निश्चय होता है मृद भानवत। इसी प्रकार से द्वैत भाने भी अद्वैत वस्तु भास होते हैं।
द्वैत का भान होते हुए भी अद्वैत वस्तु का भान होने में कोई असंभव दोष नहीं है, यहाँ संभव है। लहसुन में इसका रोग दूर नहीं हो तो प्रारब्ध कर्म हेतु बता देंगे। प्रारब्ध कर्म भोग दा, क्या लहसुन खा ले, मछली भी खा ले, कुछ भी खा ले, रोग होना ठीक है ही नहीं। ऐसे लोग था, एक हैदराबाद में एक आदमी जिन्हों को आस्थमा दमे की बीमारी होती थी, उनके मुंह में मछली खिला देता था। एक विशेष मछली बोलता था, जो भी था और वो डाल देता, और गुड़ुम करके अंदर जाएगा, चबाना नहीं, सीधा अंदर डालना। ये छोटी थी, पालता था, लोग लाइन लगते थे, पैसा देते थे। लेकिन हमसे मुझसे 10,000 लोगों को खिलाए, भ्रष्ट कर दिया होगा। उसे 2-4 के ठीक हुए होंगे कि नहीं होंगे भी पता नहीं, अन्य किसी का ठीक नहीं हुआ है सबको पता है, तब वहाँ लाइन लगना बंद हुआ। ये कई बार ऐसे चाल चलते हैं लोग भ्रष्ट करने के लिए। सावधान रहना चाहिए, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सब पहले से प्रारब्ध कर्म मान लो ना, खाए को लहसुन खाया, धर्म भ्रष्ट क्यों हुआ? स्वस्थ होने के लालच में धर्म को खो लिया। पहले से प्रारब्ध कर्म में क्षय होना है तो हो जाएगा, जो अन्य दवाई ले रहे हैं दे लेंगे, उन्हीं चीज़ें होगा, नहीं होगा। काली मिर्च खा लूँगा, कुछ और खा लूँगा, उससे भी गैस निकल जाएंगे ना, कार्बोवेज पे खा लूँगा, दवाई हैं अनेकों। इस तरह की चीज़ें अनेकों अन्य दवाओं के द्वारा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं था कि लहसुन खाना। लेकिन फिर भी कहता है वो दोष यहाँ नहीं आएगा हमारे मत में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, द्वैत का दर्शन काल में भी अद्वैत दर्शन संभव है, असंभव नहीं है। जैसे मृण्मय का भेद, घट आदि भेद दिख रहा है, ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये दीपक है, ये गोलक है, ये सुराही है, ये सब मैं देख रहा हूँ, देखते मैं सब जानता हूँ, फिर भी यह सब भेद दिखते हुए भी वास्तव में यह मिट्टी है। यह मिट्टी है ऐसा अनुभव करने में क्या घड़ा प्रतिबंधक है? यह विशिष्टाकार है और विशिष्ट जो संज्ञाएं हैं वे आपकी मृण्मयत्व का ज्ञान होने में कोई बाधक नहीं हो सकते। उसी प्रकार से ये जगत भेद का रहते हुए भी हमारा अपना आत्मा द्वैत स्वरूप का भान होने में कोई प्रतिबंधक नहीं हो सकते। तदुक्तंच, इस बात को कहा भी है। उस श्लोक में जाने से पहले थोड़ा टीका में जाएंगे, क्योंकि विस्तृत है, थोड़ा विचार है उस श्लोक में, एक एक शब्द को लेकर पे भी विचार है और समय का भाव, अतएव श्लोक कर लेंगे, उसे यहाँ तक की टीका देख लीजिए। तदा से जवाब दिया गया, सविकल्पक समाधि अनुभव काले जातृ भेद प्रतिदोपि अद्वैतम वस्तु भासत एवं स्वर्णमय कुंडलादि भाने स्वर्ण भानवत मृण्मय गजादि भाने मृत भानवच्च गजादि भानस्य वाचन मात्रवत। जैसे गजादि का भान वाचन मात्र होने से वह मृण्मय ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक नहीं होते, उसी प्रकार से ज्ञातृ के भान से अस्यापि वाचन मात्रत्वात् जातृ ज्ञान ज्ञेय जो भेद है वह भेद वाचन मात्र होने से अद्वैत में वस्तु भासते है, अद्वैत वस्तु के भान होने में वे प्रतिबंधक नहीं हो सकते हैं। यद्वा सर्वं ब्रह्म ऐतदात्मनम सर्वम इत्ते श्रुति बलात्, श्रुति के बल पर भी ले लो, सर्वम अहम इति गिर नदी समुदाय समुद्रात्मकम सर्वम सर्वम अहमेव अस्मि अहमेव सर्वमभवत्। स सर्वमभवत् कहने अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति होते ही स सर्वम अभवत्, बृहदारण्यक में कहा, वह सब कुछ हो जाए, वही सब कुछ हो जाता है, मैंने सर्वाभिन्न हो जाता है वो। अतएव वो अनुभव क्या करेगा तब? गिरि नदी समुद्रात्मकम सर्वम जगत स्व अभिन्न सच्चिदानंद ब्रह्मत्वेन अनुभूयो तस्य दग्ध पठन्यायेन। आप जो है लसन भक्षण न्याय लाते हो, हम लाते दग्ध पठन न्याय लाते हैं। दग्ध पठन न्याय न प्रपंच भाने अपनी अद्वैतम सच्चिदानंद लक्षण वस्तु भासते है। प्रपंच का भान होने पर भी अद्वैत सच्चिदानंद रूपा वस्तु का भान होने में कोई विरोध नहीं इत्यर्थः। तदुक्तम भगवता वासुदेवमिति स महात्मा सुदुर्लभइति मूलकारोपि अस्मिन्नेव अर्थे ग्रंथांतर सम्मतिं दर्शयति तदुक्तम इत्यादि न।